श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार। रुद्र ज्योतिष चैनल के ऊपर मैं पार्थेश देवेंद्र नामदोशी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग जानकारी लेंगे कि जन्माष्टमी के दिन यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किस प्रकार से भगवान नारायण की पूजा करने से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो सकती है। क्योंकि विष्णु भगवान जो है वो बुध ग्रह की आदि देवता प्रत्यय देवता में से विष्णु और नारायण है, यानी कि बुध की जो देवता है, ग्रहों में जो बुध है उसकी देवता विष्णु नारायण है। इसीलिए अष्टमी वाले दिन कैसे आप भगवान कृष्ण की पूजा करने के कारण बुध की कृपा जो है वो मतलब प्राप्त करके अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने से आपके जीवन में क्या क्या मतलब समस्याओं का निराकरण हो सकता है और किस प्रकार से पूजन करनी चाहिए, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो जिस दिन जन्माष्टमी रहेगी उस दिन हमारे घर में, हर एक के घर में, आज सनातनियों के घर में लड्डू गोपाल होते हैं। तो वो लड्डू गोपाल को आपको सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर जन्माष्टमी वाले दिन सुबह में आपको पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और मध, इसका इस्तेमाल करके आपको पंचामृत से भगवान को नहलाना है और भगवान का अभिषेक पूजन आदि करना है। भगवान कृष्ण ने भगवान तुलसी जी को वर दिया था कि जो प्रसाद है वो बिना तुलसी के मैं स्वीकार नहीं करूँगा। जो भोग भगवान को दिखाते हैं तो भगवान तभी स्वीकार करते हैं जब उसके ऊपर तुलसी रखी हुई जाती है। इसीलिए भगवान को भोग दिखाते समय हमें तुलसी का इस्तेमाल करना है और तुलसी से ही भगवान को अर्चना करनी है। यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का अगर जन्माष्टमी में दिन हम लोग सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्ति होकर पंचामृत से भगवान का अभिषेक करके विष्णु सहस्त्र नाम के हम 11 पाठ करते हैं या कम से कम 8 पाठ करते हैं तो भगवान नारायण की, कृष्ण की हमें कृपा प्राप्त हो जाएगी। और सहस्त्र तुलसी से अर्चन करना है, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम लेकर ही तुलसी का अर्चन जो है वो श्री कृष्ण भगवान को करना है। दोपहर में 12 बजे माखन का भोग दिखा के और मीठे का भोग दिखा के भगवान की कृपा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और रात को भगवान के सामने घी का दिया जला के भगवान को श्रृंगार आदि करके भगवान के सामने पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त और ऋग्वेद में एक सूक्त आता है जिसको हम पवमान कहते हैं। तो पवमान जो है उसका पठन कर सकते हैं विद्वान ब्राह्मणों के सहायता से। पवमान करने से क्या प्राप्ति होती है? तो पवमान अगर आप करते हो तो आपके इसी जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी पाप जो है वो समाप्त हो जाते हैं और आपको भगवान की मतलब कृपा प्राप्त होकर इहलोक में नहीं परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है, सुख की अनुभूति होती है। और भगवान का जो नित्य गोधाम है, गोलोक है, उसकी प्राप्ति आज के ही दिन मतलब अष्टमी के दिन रात को 12 बजे पवमान से पूजन करने से मिल जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।